देखिए हम बात कर रहे थे इसमें ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 होगा, और इसमें हमको पढ़ना है कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन कितने प्रकार दो टाइप के होते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, दूसरा होता है राइट कैंसिलेशन। तो इस लेफ्ट कैंसिलेशन कब होता है? जब एक्स वाई रहे, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड है, तो इसमें एक्स कैंसिल होगा, लेकिन एक्स इधर से कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट कैंसिलेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और यदि राइट साइड से कैंसिल होगा तो उसको क्या कहते हैं? राइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग थ्योरम करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्या लिखेंगे? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, लॉ इन ग्रुप, इन ग्रुप। कैंसिलेशन लॉ क्या था? ग्रुप में। सो ठीक है, तो इसका थ्योरम होता है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो हम समझाएं वही चीज़ को लिखेंगे थ्योरम में। क्या लिखेंगे? इफ 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी और सी। कहाँ से? ग्रुप से लेते हैं, मतलब जी से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सी कहाँ से लेंगे? हम जी से ले रहे हैं। देन तब अगर हम 3 एलिमेंट जी से लें तो पहला में यदि ए बी इक्वल टू क्या रहे? ए सी, तो कैंसिल होके हो जाना चाहिए बी सी। ठीक है, इनको प्रूफ, अभी इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये जो है वो किधर से कैंसिल हो रहा है? राइट साइड, लेफ्ट साइड से हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट कैंसिलेशन। अभी कॉन्सेप्ट को हम समझाए थे, इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राइट कैंसिलेशन, तो इसी टाइप का होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा में क्या है? अगर रहे बी ए इक्वल टू सी ए, कोई दिक्कत? तो क्या आना चाहिए? बी सी, बी इक्वल टू सी। ठीक है, देखिए इसमें जो ये है वो किधर से कैंसिल हो रहा है? राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? राइट कैंसिलेशन। इसको कहेंगे राइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ये दोनों को लेके चलना है, ए बी इक्वल टू ए सी, और हमको दिखा देना है कि बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन। फिर हम लेके चलेंगे बी ए इक्वल टू सी, और दिखा देना है कि बी इक्वल टू सी होगा, राइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं बारी बारी से। तो हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे ना, लिखेंगे प्रूफ। यहाँ लिखेंगे हम प्रूफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम पहले प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट गिवन। हमको दिया क्या है? हमें दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी। गिवन दैट दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये वाला दिया है हमको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम पहले स्लाइड को चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं? देखिए, हम मान लेते हैं कि ले हम मानेंगे कि ये इन्वर्स बी द, को लिख देते हैं, बी द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, कि ये जो कहाँ का एलिमेंट है? जी का है, और जब जी का एलिमेंट है और जी का ग्रुप है, तो मतलब फिक्स है कि ये यदि जी का एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स होगा। उस इन्वर्स को हम कंसिडर कर लिए क्या? ये इन्वर्स। ठीक, यहाँ से अब क्या करते हैं हम? ये जो ए इन्वर्स है इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मेरा दिया गया था। यहाँ देखिए मेरा दिया क्या गया था, यहाँ देखिए मेरा दिया हुआ क्या है? मेरा दिया गया था ए बी इक्वल टू ए सी था। हम इधर से लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर देंगे ए इन्वर्स को इधर भी। ठीक है, तो चलिए तो चलते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 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 बोथ साइड्स
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट में, हमको लिखने में काम देगा और समझने में भी आसान है। इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं इनवर्स को। जब ऑपरेट करेंगे हम क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ फर्स्ट ऑन लेफ्ट साइड। कौन साइड से जरूरी है, साइड लिखना जरूरी है, ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स को क्या करते हैं, ऑपरेट करें। इसमें ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ई साइड 3 एलिमेंट, ठीक है। एक ये इनवर्स है, एक है ए बी, ए है, एक है बी। जिसके साथ अगर हम एसोसिएटिव लॉ कर रहे हैं तो कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर हम बाद में बी के साथ ऑपरेट करेंगे, एसोसिएटिव लॉ इन करता है। और फिर हम अगर क्या करेंगे, ए को हम ए इनवर्स को बाद में ऑपरेट करेंगे, पहले हम ए बी को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ मिला ये जो है ए इनवर्स ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब ए इनवर्स को बाद में ऑपरेट किया गया, पहले ए बी को ऑपरेट किया गया। तो देखिए ये इसका ई साइड, इसका ई साइड और इसका ई साइड, ठीक है, मिल रहा है, ठीक। तो हम इसके बराबर, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा, इसके बराबर हम ये वाला नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये वाला कहाँ है, यहाँ पर है मेरा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, किससे, एसोसिएटिव लॉ से। तो पहले हम यहाँ इरेज कर लेते हैं। अब देखिए पेन फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, फिर बाद में बी, ठीक है, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, फिर बाद में से। ऐसा कर सकते हैं ना, किससे, एसोसिएटिव लॉ से। यहाँ लिख देते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी क्या 3 एलिमेंट है दूसरी प्रकार के। अब देखिए हम ये भी ग्रुप का एलिमेंट है इनवर्स, और ये जो है वो भी ग्रुप का है। और हम जान ये भी रहे हैं, मान चुके हैं कि ये का इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, ये का इन्वर्स जो है वो ये इन्वर्स है। तो ये दोनों को जो ऑपरेट करेंगे आपस में तो आइडेंटिटी होगा। तो क्या होगा मेरा, आइडेंटिटी इंटू बी। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हुई ये इन्वर्स इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी इंटू सी। यहाँ हम लिख देते हैं चूँकि 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 ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो वही यूज की। अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जब आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ तो क्या होगा, यहाँ बी होगा मेरा। और जब आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ, तो मेरा सी होगा। कोई दिक्कत नहीं आता। तो मेरा यही प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ठीक। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और फिर कैंसिल करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि आइडेंटिटी इंटू बी क्या होगा, बी होगा। और फिर आइडेंटिटी इंटू सी क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो मेरा देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ना। हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले ए बी इक्वल टू क्या, ए सी, ठीक है। और हम दिखा दें इम्प्लाइड डेट क्या दिखा दें कि बी इक्वल टू क्या, सी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो मेरा प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा पार्ट प्रूफ करें। दूसरा पार्ट भी इसी तरह सिमिलरली आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम प्रूफ कर देते हैं फिर से। तो हम क्या करेंगे, दिखा देते हैं थोड़ा सा मेरा थ्योरम क्या था। जल्दी यहाँ देखिए मेरा थ्योरम क्या था कि ये बी इक्वल टू ए सी हमको लेके चलना है और दिखा देना है कि बी इक्वल टू सी है, ठीक है। तो हम दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, बी ए इक्वल टू सी ए लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि बी इक्वल टू सी है, ठीक है। क्या होगा, राइट कैंसिलेशन, ठीक है। तो चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा में क्या है मेरा, प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे हम दूसरा,
गिवन दैट क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू सी, ही था दिया हुआ। इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधी एक तो वहाँ माने हैं तो इसीलिए इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ए इनवर्स, मान लेंगे लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ, लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, मतलब ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कौन साइड से करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides multiplying both sides of 2, ठीक, on right side, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको राइट साइड से, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए तो मेरा है, और इसमें क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड से। अब फिर हम वही कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे, ठीक है, सी ए को हम भी क्या करेंगे, राइट साइड से ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, जो ऑपरेशन मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब वही एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, और हम बी को छोड़ देंगे और फिर ए और ए इनवर्स को हम एक साथ ऑपरेट करेंगे। फिर इसमें क्या होगा, सी को छोड़ देंगे और फिर ए और ए इनवर्स को एक साथ हम ऑपरेट करें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं बी का तो बी ही रहेगा, इसको मैं लिख देता हूँ एसोसिएटिव लॉ, चूँकि एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिव लॉ हॉल कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया। अभी देखिए ये इंटू ये इनवर्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इनवर्स जो होता है उसको हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें, राइट साइड से, क्या आता, क्या आइडेंटिटी आता है, तो ये इंटू ये इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा ना, आइडेंटिटी इक्वल टू सी, और फिर ये इंटू ये इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी, हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये इंटू ये इनवर्स ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा कि नहीं, ठीक, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखें, ये लिखें, कोई दिक्कत। अब देखिए बी इंटू ई, मतलब बी को जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी होगा, जी, और हम यहाँ इंक्लूड कर देते हैं क्या, कि यदि हम बी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, बी ही होगा, ठीक, और यदि हम सी को ई के साथ ऑपरेट मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मेरा सी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बी हो जाएगा मेरा, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूफ, क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट प्रूफ, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस प्रकार हम कैंसिलेशन लॉ को क्या किए, रूल को लिखें और फिर उसको हम प्रूव भी कर दिए थ्योरम को, ठीक है। ये जो है भी आई है, ठीक है, इसको एग्जाम के टाइम में पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भी आई। और एक चीज़ और है, ठीक है, एक होता है कि जैसे आइडेंटिटी होता है, ठीक है, तो कोई भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी होता है ना वो यूनिक होता है, ठीक, तो वो चीज़ को हमको प्रूव करना है, तो वो भी थ्योरम आज ही हम करवा देते हैं क्लास में। चलो रुकिएगा, हाँ तो मेरा प्रूफ हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम पहले पेन का कलर सेलेक्ट करते हैं, इसमें लिखने क्या हम, इसमें पहले बात कर लेते हैं हम कि आइडेंटिटी को दिखाना है, किसी भी ग्रुप में जो होता है वो आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो उसके अलावा दूसरा नहीं होता है, तो वही चीज़ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आई थ्योरम है मेरा,
थ्योरम है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप is unique कोई दिक्कत है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक दिखाना है हमको, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे प्रूफ। हम मान लेते हैं पहले कि जी जो है वो क्या है, ग्रुप। लिखेंगे लेट जी बी ए ग्रुप। कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि जी जो है वो कोई ग्रुप, ठीक। और मान लेते हैं एंड, इस तरह लिखते हैं एंड, इसको इरेज थोड़ा कर देते हैं, एंड लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट हम क्या माने कि जी जो है वो कोई ग्रुप है, और फिर मान लीजिए कि ई जो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हम लिख देते हैं वी हैव टू शो दैट कि ई जो है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या होगा, यूनिक होगा, ई यूनिक। कोई दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एक जो और एलिमेंट है इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ही किसका, जी का, जी ग्रुप में, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि एक एलिमेंट और है, दूसरा एलिमेंट, उसको मान लेते हैं ई डैश, ठीक है। मान लेते हैं हम, लिखेंगे इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो मान लेते हैं, थोड़ा एक सेकंड रुकिए, हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इफ पॉसिबल लेट, मान लेते हैं कि ई डैश बी another identity element, इन जी, ठीक है। हम मान लिए क्या, अगर पॉसिबल है तो कि ई डैश जो है वो दूसरा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि आई ग्रुप में जो है वो दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, जबकि होता यूनिक है, ठीक है। हम उसके विपरीत लेके चल रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट मेरा क्या आता है। अब देखिए, अब लिखेंगे सिंस चूँकि ई इज क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इज सिंस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी therefore देखिए, यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम ई के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करेंगे वो क्या होगा, वही एलिमेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ई इक्वल टू, आ तो हम आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड से राइट साइड से करें, आ तो फिर लेफ्ट साइड से, तो क्या आएगा, ये क्या है, लिख देते हैं फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू
जी, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट में मान लेते हैं। और फिर इसी प्रकार मान लेते हैं कि सिंस ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, तो लिखेंगे सिमिलरली 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 सिंस सिंस ई डैश इज सिंस ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इसको हम माने थे, ठीक है, कि ई डैश भी क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। तब देयरफॉर इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए इंटू ई डैश इक्वल टू ई डैश इंटू ए इक्वल टू क्या, ए। तो समझा चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मतलब अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट साइड से, मेरा आएगा यही रिजल्ट, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, जी, इसको मान लेते हैं हम ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे सिंस 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 द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस इक्वेशन का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे सिंस द इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू सिंस द इक्वेशन फर्स्ट इज क्या ट्रू फॉर एवरी, चाहे फॉर ऑल करते हैं, इतना माथा पीछे नहीं करना, फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू जी। हम लिखें कि जो इक्वेशन फर्स्ट है क्या है, सही, ठीक, इसके लिए सही। अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जी का, ठीक है, और उसके साथ अगर हम ई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वही एलिमेंट रहेगा जो एलिमेंट हम जी से लेंगे, ठीक है, तो वही हम कहना चाह रहे हैं। और फिर हम इसी और लिखते हैं एंड और रुकिए एक सेकेंड, चलिए, और फिर अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, फिर लिखेंगे हम एंड सिंस ई डैश बिलोंग्स टू जी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि ये कहाँ का एलिमेंट है, जी का, और ई डैश भी कहाँ का एलिमेंट है, जी का। इसको आइडेंटिटी मान लें, दूसरा आइडेंटिटी ना, तो ये कहाँ, ये भी जी का है, ये भी कहाँ का है, जी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये है वो किसके बराबर, आइडेंटिटी मतलब ई डैश के बराबर, ठीक है। तो इसको क्या करें, हम इसके अंदर पुट करें, ए और ई को हम बराबर मान लेते हैं, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब लिखेंगे नाउ 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 पुटिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखते हैं, रुकिए, इसको हम इस तरह लिखते हैं, देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर ई डैश देयरफॉर पुटिंग, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू ई डैश पुट करते हैं, किसमें, फर्स्ट में, पुटिंग ये इक्वल टू क्या, ई डैश इन फर्स्ट पहले समझिए, समझना जरूरी है। देखिए हम क्या लिख यूज नहीं है ना, नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखिए हम क्या लिखें कि सिंस द इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू, हम लिए कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ट्रू है इक्वेशन, ठीक है। फॉर ऑल ये बिलोंग टू जी, कि जी का जितने भी एलिमेंट होगा उसके लिए फर्स्ट वाला क्या इक्वेशन ट्रू है, ठीक। एंड सिंस हम चूंकि ई डैश जो है वो कहाँ, जी का एलिमेंट है, ठीक है, और ये भी क्या, जी का एलिमेंट है। अब हम क्या किए, हम इस सबको इक्वल मान लिए, ठीक है, कि
ये ई डैश के बराबर है और ई डैश क्या ये के बराबर है, ठीक है। तो लिखें देयरफॉर पुटिंग, अब इसको क्या करेंगे हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए देन वी गेट, तो पुट करेंगे फर्स्ट में तो मेरा क्या होगा, जहाँ ये मेरा है, देखिए मेरा इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ मेरा क्या है ये है कि नहीं, जहाँ ये वहाँ हम क्या करेंगे ई डैश पुट करते हैं, जैसे यहाँ ये है तो यहाँ ई डैश पुट करेंगे, यहाँ ये है तो यहाँ ई डैश, तो मेरा क्या आ जाएगा ई डैश आ जाएगा। तो चलिए तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड, तो क्या आ जाएगा ई डैश इंटू ई इक्वल टू कौन सा, ई इंटू ई डैश इक्वल टू क्या होगा ई डैश, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार हम 2 में करेंगे, ठीक है सिमिलरली, तो इसको मान लेते हैं 3, यही सिचुएशन हम 3 में अपनाएंगे, ठीक है 3 में, 3 बोलते हैं इसमें, जो इसमें ई डैश हम क्या माने आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली पुटिंग पुटिंग ए इक्वल टू कौन सी आइडेंटिटी पुट करेंगे, ठीक है। अब हम उसमें क्या किए थे सुन, ये उसमें क्या किए थे, ये बराबर आइडेंटिटी हम पुट कर दिए थे इसके, जिसमें ईला सिचुएशन ईला क्या था इक्वेशन था। अब हम क्या कर रहे हैं ए की जगह पर हम ई पुट करेंगे और जिसमें आइडेंटिटी वाला है, देखिए हम चलते हैं स्लाइड में, इसमें देखिए इसमें हम क्या किए थे, इसमें है इसमें नहीं है, ये इसमें इसमें हम क्या किए थे ई डैश वाला ईला इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम ए की जगह पर ई पुट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये पहला में क्या किए, जहाँ ये था वहाँ ई डैश पुट किए, यहाँ भी यहाँ, ठीक है। अब हम इसकी बारी, इसके में क्या करते हैं, इसमें ई डैश को हम आइडेंटिटी माने तो ये की जगह पर हम ई पुट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट मेरा क्या आता है आगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब पुटिंग ए इक्वल टू ई इन किसमें 2 में, कोई दिक्कत तो है क्या मेरा, देयरफॉर 2 में तो ऐसा नहीं लिखते, तो यहाँ लिखेंगे 2 इम्प्लाई दैट, तो क्या हो जाएगा मेरा ई इंटू ई डैश इक्वल टू क्या होगा ई डैश इंटू ई इक्वल टू क्या होगा ई, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। थोड़े बार हम मिला लेते हैं, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है जो ऑपरेट किए हैं, मेरा ये वाला है, हाँ यहाँ पे भी पुट किए हैं यहाँ, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं जहाँ चर्चा कर रहे थे, देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ तो उम्मीद है कि यहाँ तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होता होगा। अब देखिए अब 3 और 4 का देखिए, 3 और 4 में देखिए ये वाले जो साइड है वो क्या है इक्वल है ना, ये वही है इक्वल, और फिर इधर भी देखिए ई डैश इंटू ई, फिर क्या ई डैश इंटू ई है ना, ई है क्या ई है इंटू ई डैश है, ई इंटू ई डैश, मतलब ई जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ई जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत, आपस में सब बराबर हो रहे हैं इस साइड का, तो इधर साइड का और ई जो है वो ई सब के बराबर है, और ई जो ई डैश है वो ई सब के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे दोनों, होंगे ना। तो चलिए इसी को हम लिखेंगे, इसको हम पहले इरेज करते हैं, इसको मान लिए 4, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से मेरा क्या निष्कर्ष निकला कि ई जो है ई और ई डैश दोनों क्या बराबर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो लिखेंगे इफ इट इट फॉलो दैट दैट ई इक्वल टू ई डैश, ठीक है, विच, इसे क्या निकला मेरा 3 और 4 से कि ई और ई डैश क्या बराबर है, मीन्स क्या, विच मीन्स इसको इरेज कर देते हैं,
which means the identity means that the identity in G is क्या यूनिक, इज यूनिक, और हमको वही प्रूफ करना था, तो क्या लिखेंगे हेंस द थ्योरम, यही थ्योरम था मेरा। ठीक है, देखिए जब हम क्या किए थे कि हम माने कि ई जो है, हम पूरा बात बता देते हैं, ई जो है वो क्या था, यहाँ से चलिए हम फिर थोड़ा सा रिकॉल करवा दें। हम मान लिए सब, मेरा हमको प्रूव करना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप में क्या होता है, यूनिक होता है। तो हम मान लिए कि जी को है, जी कोई ग्रुप है और ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना था कि वी हैव टू शो दैट ई इज यूनिक। ठीक है, वही प्रूव करना था। तो हम स्टार्ट किए प्रूव करना, तो हम लिखेंगे ई पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मान लिए कि ई डैश जो कोई दूसरा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में। ठीक है, और जब माने तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या लिखे हम, सिंस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो इसमें क्या ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब ये एलिमेंट हम क्या लिए जी से लिए, और हम ऑपरेट किए तो मेरा क्या आया, ये आया। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड से किए, फिर लेफ्ट साइड से किए, मेरा क्या ये आ रहा। फिर हम क्या ई डैश को आइडेंटिटी माने थे। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट माने थे, उसके बाद क्या किए कि ये ई डैश जो है उसको राइट साइड से ऑपरेट किए, फिर लेफ्ट साइड से ऑपरेट किए, मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा। इसको इक्वेशन हम 2 माने। फिर लिखें सिंस द इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड सिंस ई डैश बिलोंग्स टू जी, हम माने कि पहला सेंटेंस सही है। ठीक है, अभी दूसरा को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन है उसको हम सही माने। उसके बाद हम क्या किए कि इसमें देखें कि ये भी जी का एलिमेंट है और ई डैश भी जी का एलिमेंट है, दोनों को हम इक्वल माने। इक्वल मान के हम इसमें पुट कर दिए, तो मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा आया। मेरा रिजल्ट जो है वो आया क्या, ई डैश इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ई डैश इक्वल टू क्या आया, ई डैश आया। इसको मान लिए तीसरा इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या किए उसी प्रकार जितना लिखे उसी प्रकार क्या किए, हम सिमिलरली मान लिए। फिर लिखे पुटिंग ये ई के बराबर है। ठीक, हम मान ली कि ये ई के बराबर, अभी इसको पुट किए हम 2 में। मेरा कहने का मतलब है 2 मतलब इसमें पुट किए। ठीक है, इसमें पुट किए। ठीक, इसमें पुट किए तो मेरा क्या आया, ई इंटू ई डैश इक्वल टू ई डैश इंटू ई इक्वल टू ई आया। इसको हम इक्वेशन क्या मान लें, 4। अब क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हम क्या देखें कि ई वाला जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ई जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ई वाला भी इक्वल होगा ना, मतलब कहना ई, यदि हम इधर चर्चा करें, यदि इक्वल कर लें तो ये हो गया क्या, राइट साइड हुआ, इधर क्या हो, लेफ्ट साइड हो। ठीक है, इधर का एलिमेंट क्या, लेफ्ट साइड हो। ठीक, यदि इसको हम लेके चलें तो इधर का क्या हो गया, राइट साइड हो गया, इधर का लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखें कि लेफ्ट साइड का जितना भी है वो बराबर है। ठीक है, इक्वल से इधर क्या, लेफ्ट साइड है इधर, तो इधर भी इक्वल की साइड से क्या, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड वाला जब इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो राइट साइड को हम क्या किए, इक्वल ले लिए। ठीक है, जब हम इक्वल ले लिए, ठीक, तो इससे पता चला कि मतलब जब इक्वल हो गया ई और ई डैश, तो मतलब क्या समझे कि ई जो है वो यूनिक है, क्योंकि हम यदि दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं तो दोनों आपस में देखें क्या हो, बराबर है। ठीक है, तो वही लिखें विच मीन्स दैट द आइडेंटिटी इन जी इज यूनिक। ठीक है, ये मेरा थ्योरम था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।